अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का ये खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। नाज़रीन, जनूबी ज़िला शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के माबैन मुअर्रका आराई के दौरान पुलिस के मुताबिक एक जंगजू जाँ बहक हुआ है, जबकि इस मौके के दौरान एक जंगजू ने हथियार डाल दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने हाजीपुरा कचडोरा इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान छुपे हुए जंगजुओं ने फोर्सेस पर गोलियां चलाईं। आखिरी इतला मिलने तक एक जंगजू के खिलाफ और एक के हथियार डालने की इतलात मौसूल हुई हैं। श्रीनगर में कायम फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे ने कहा है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान से जंगजू जम्मू कश्मीर का रुख करें, ताहम उन्होंने कहा कि हमारी फोर्सेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि माजी में पेश आए इस तरह के वाक़ात से हमें सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस किस्म की दरअंदाजी से कुछ हासिल नहीं होता। मौसूफ आज जेकलाई सेंटर रंगरेट श्रीनगर में मुनक़िदा पासिंग आउट परेड के दौरान नामानिगारों के साथ बात कर रहे थे। Well, these are all options. A lot of thoughts are happening that Afghan withdrawal will happen. They will come on this side. Will they remain on that side? कई लोग जो बहुत शौकिया हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, हमको इधर जाना है, उधर जाना है, थोड़ा सा निगाह गौर बॉर्डर के पार ले जाएं और वहाँ पे क्या हालात है, वहाँ के क्या हो रहा है, वहाँ प्रोग्रेस कैसी है, प्रगति कैसी है, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, वहाँ अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर थोड़ा निगाह गौर रखें। और ये भी याद करें कि 30 साल पहले जब कुछ गलत काम वहाँ से लोग आए थे तो हमारे लोकल कश्मीरियों पे क्या गुजरी थी, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग समझदार हो जाएंगे। मगर मुझे लगता है कि देयर आर 2 ऑप्शंस। हो सकता है वहाँ से कुछ लोग आएँ, बट आपको एक ये चीज़ मैं यकीन दिलाता हूँ, वो समय अभी 30 साल वाला नहीं है। कोई बंदा कहीं से भी आने की कोशिश करे, हमारी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पकड़ है बहुत अच्छी पकड़ है और कोई भी काम गलत कश्मीर के अंदर नहीं हो सकता। You wanted to 6 months? 0. Launch pads are ready. Our forces on the counter-infiltration grid are totally cautious. I can assure you that whatever will happen on the LC will be neutralized on the LC itself. Thank you, sir. Thank you. नाज़रीन, अगरचे आल पार्टी मीटिंग कल 3.5 घंटे तक जारी रहने के बाद अख्तिताम पजीर हुई, ताहम जम्मू खित्ते की सियासी जमातों का गम गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज लगातार चौथे दिन जहां आल पार्टी मीटिंग में उन्हें नज़रअंदाज किए जाने पर एहतजाज किया, तो वहीं कुल जमाती इजलास की जमकर तनकीद की। ऑल पार्टी मीटिंग से जम्मू के अवाम को घोर निराशा हुई है, क्योंकि कोई भी इशू जम्मू का जो है वो डिस्कशन में ही नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। न केवल जम्मू को नज़रअंदाज किया गया, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि इस मीटिंग का कोई आउटकम नहीं आया है। ये कहा गया है कि डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगी। ये तो आप पहले भी कहते रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होगी, तो नई बात क्या हुई है इसमें, मैं पूछना चाहता हूँ। नया तो कुछ भी नहीं है। आपने डिलिमिटेशन की समय सीमा तक निर्धारित नहीं की, असेंबली इलेक्शन की कोई समय सीमा नहीं दी गई है, स्टेटहुड का कहीं जिक्र नहीं किया गया। ये कहा है आपने कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी आप दूर करेंगे। शुमाली ज़िला बारामूला के देहात में आज बाद दोपहर ज़बरदस्त जालाबारी हुई, जिसकी वजह से खड़ी फसलों और मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक उड़ी के मेन कस्बा समेत नामला, बलकोट और गरकोट में जालाबारी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। इन इलाका जात की मुकामी आबादी ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि इस नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें माकूल मुआवजा फराहम किया जाए।
नाज़रीन, सरहदी कस्बा केरन श्रीनगर से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर दरियाई किशन गंगा के किनारे पर वाक़ा है। दरियाई किशन गंगा के उस पार नीलम वादी है और मुकामी आबादी वादी को नीलम से ही जानती है। तारीखी कस्बा केरन 1947 से कबल जम्मू कश्मीर का अहम तिजारती मरकज़ रहा है, जहाँ हर मजहब और फ़िरके के लोग आबाद थे, लेकिन आज इस तारीखी बस्ती की हालत गैर है। जीके वेब टीवी ने केरन का दौरा किया, जहां मुकामी आबादी ने अपने मसाइल व मुश्किलात से हमें आगाह किया। आदम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक रहीम। बता दें कि हम इस वक्त केरन सेक्टर में हैं। केरन सेक्टर में बिल्कुल हम LOC पे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दरिया है ये दोनों मुल्कों को बाइफरकेट करता है। हमारे साथ यहाँ पे लोकल्स हैं, इनसे बात करेंगे आया इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपको मुश्किलात दरपेश है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? किन किन मुश्किलात का आपका सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पे? 47 से लेकर आज तक सभी मुश्किलात हैं, किसी ने कुछ हल नहीं किया हमारे लिए। पहले तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें MLA करना रखा है। ओके, अगर ये इधर होता वादी में तो कुछ ना कुछ हमारा होता। वो अगर MLA है तो वो 5 साल में एक ही बार आता है यहाँ रात के लिए, बस उसके लिए और नहीं है। बाकी सब मसाइल हैं हमारे यहाँ। तो सर उसके बाद हमारा फर्स्ट मिसाइल अगर हम स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल से। सर हॉस्पिटल्स में हमें यहाँ पे डॉक्टर प्रोवाइड किए गए हुए हैं, नो डाउट, लेकिन सर एट द सेम टाइम जो यहाँ पे अगर हम बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें, जो एक्सरे है, ECG है, कुछ ऐसी छोटी छोटी जो मिसाइल हैं, उनके लिए भी हमें यहाँ से कुपवाड़ा का रुख करना पड़ता है। तो ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई हमें बेनिफिट नहीं है। वो तो एक अगर हम चाहें तो मेडिसिन शॉप से भी सिरदर्द की टेबलेट ले सकते हैं। हमें वहाँ पर, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें हॉस्पिटल की गलती है, वो मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, जिन्होंने वो उनको सामान प्रोवाइड नहीं किया। अब करते हैं सर स्कूल की बात। सर स्कूल का ये इशू है कि जैसे अभी आपने यहाँ 2020 यहाँ पे 2020 फैब से 20 फैब से जो लॉकडाउन का इशू लगा था 21 फैब से, तो अभी दूसरा साल उसको चल रहा है। सर यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट पिछले 2 साल से बेकार हैं। तो यहाँ पे एक और बुजुर्ग साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या कहना होगा। मेरा कहना है कि ये जनाब के यहाँ तरह तरह की तकलीफ़ें जो पूरे दिन 3 दिन लग कर भी ख़त्म नहीं हो सकती। अब इस सब उन्होंने बता दिया, इस स्टूडेंट ने बताया, सरपंच ने बताया, सब ने बताया। मेन बात ये आती है कि पुराने साहब से मैं बोलूं कि दक्षिण मड़वा बोलते हैं, वो कुश्तवाड़ पादरवार सुनने में आया कि वो सबसे बैकवर्ड इलाका है। देखा मैंने नहीं है, सबसे बैकवर्ड इलाका है, उससे न बदतर हम होंगे। एजुकेशन हमारा डाउन, हॉस्पिटल का कोई बंदोबस्त नहीं, पानी का ये मुकदमा लगा है, पीने के लिए पानी के लिए ये है, तरह तरह की। यहाँ ऐसा साहब भी हुआ जनाब के यहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपया लोगों ने जेब से जमा किया। ये गांव 2 है, बाला केरन ऊपर है, 5 नीचे है। यहाँ से अपना पैसा खर्च कर लोगों ने रोड निकाली। रोड जब निकाली, गवर्नमेंट को पता चल गया, फिर R&B वाले आए, उन्होंने कब्जा किया। उन्होंने बोला कि हमको ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे। कलवर्ट 2 बने जनाब पिछले साल में, अधूरे पड़े। ये पुल पिछली दफ़ा 2 इसके बने हैं, वो सेट, ऊपर से कुछ नहीं है। कहने का मेरा एक ही सवाल है, सब उन्होंने बता दिया। आप इस मसले को ऐसा समझो कि दक्षिण मड़वा से भी न बतरें। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के केरन सेक्टर के लोग हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के हवाले से अगर इनसे हमने पूछा, हमने इनसे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से पूछा, और हमने इनसे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से पूछा, तो इनका कुल मिला के ये मानना है कि इन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वक्त की ये ज़रूरत है कि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें इन लोगों की तरफ ध्यान देने की अशद ज़रूरत है, ताकि इनके जो मुश्किलात है उनका सजवाब निकाला जा सके। LOC केरन सेक्टर से तारिक रहीम, GK वेब TV। नाज़रीन, कोरोना वायरस के मामलात में आई कमी और कर्फ्यू में नरमी होते ही जम्मू कश्मीर में सैलानियों की आमद शुरू हो गई है। सियाहती मुकाम सोनमर्ग में इस वक्त मुकामी सैलानियों के साथ साथ बाकी रियासतों से आए हुए सयाहों का हजूम है, जो जम्मू कश्मीर के इन दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस बारे में कहना चाहिए कि लॉकडाउन खुलते ही हम आगरे से सोनमार्ग आए हुए हैं घूमने के लिए। सारी परिस्थितियां ठीक ठाक हो चुकी हैं, अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। सारे रोड क्लियर मिले हैं, ना कोई चेकिंग है, ना कोई RT-PCR रिपोर्ट है। एंटीजन रिपोर्ट मांग रहे हैं और एंटीजन रिपोर्ट लगा के सारी एंट्रियाँ हो रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कार हम लोग आए हैं यहाँ सोनमर्ग घूमने के लिए, और सोनमर्ग टूरिज्म अथॉरिटी वाले बहुत ही अच्छी सफाई कर रहे हैं।
ये सुंदर सी जगह को पूरा क्लीन किया है, घोड़े की जो भी गंदगी वगैरह थी यहाँ से क्लीन कर रहे हैं और इस जगह को एक स्वर्ग की तरह शुद्ध रख रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है और हमें बार बार आने का मन करे। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से पालन करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। वेब टीवी से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।